वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि अल्टरनेट फार्मूला फॉर सम ऑफ एन क्यूब्स के ऊपर बनाया गया। इसके कंसेप्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ऐसी सीरीज हो जिसमें हर टर्म का क्यूब और फिर उसका सम फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें, एक हमारे पास एक सीरीज गिवन है जो कि अगर आप देखें तो इसमें जो इसकी जनरल टर्म बनती है, अगर हम उसको कंस्ट्रक्ट करें तो वो हम देख रहे हैं कि इसमें जो ये टर्म्स आ रही हैं जैसे 2, 5, 8, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बनने वाले सीक्वेंस के क्यूब को बनाया गया है और फिर उससे ये सीरीज बनाई गई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जनरल टर्म बनाते हैं क्योंकि हमें एन टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, तो nth टर्म इस पहले प्रोग्रेशन की ढूंढते हैं कि क्या होगी। ठीक है, तो चलें इसकी फॉर्मेशन पे जाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे टर्म, ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, चलें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे हम इसकी लिखते हैं वैल्यू। ठीक है जी, लाइन लगा लेते हैं जी। अब देखें इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। ठीक है, सेकंड टर्म जो है वो है 5, थर्ड टर्म जो है वो है 8। ठीक है जी, हमने देखा कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है। ठीक है, यहाँ भी क्या है 3 का है। इसका मतलब कि 8 में 3 ऐड करूंगा क्या आएगा 11, इसकी फोर्थ टर्म होगी। 11 में 3 ऐड कर दूंगा कितना आ जाएगा 14, इसकी फिफ्थ टर्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमें एक अंदाजा हो रहा है कि ये इस तरह से आ रही है और सो ऑन। तो इसकी जो nth टर्म है अब हमने वो बतानी है कि वो क्या होगी। ठीक है जी, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब देखें हमें जो इसमें जो फंक्शन बन रहा है उसकी अगर फॉर्मेशन पे अब जाएं तो हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती हैं। ठीक है, ये डोमेन में एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3 और रेंज में हमें ये नंबर मिलने चाहिए और इससे ये प्रोग्रेशन बनेगी। ठीक है, तो अभी आप देखें कि हमारे पास मतलब अगर 2 देखा जाए, 2 में अगर हम कुछ ना ऐड करें, 0 ऐड करें तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 में अगर हम 3 ऐड करें तो ये 5 आ जाता है। ठीक है, ये 5 आ जाता है, ये 2। इसी तरह ये 8 कैसे आएगा, 2 में अगर हम 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। 11 कैसे आएगा, 2 में हम ऐड कर लें 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मतलब 9 + 2 11। और इस तरह 2 में अगर हम 3 को मतलब 4 टाइम ऐड कर दें 12 + 2 14। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है अगर इसमें 0 है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हम कहेंगे 3 इसमें 0 टाइम मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा जी, इसमें 3 1 टाइम ऐड हो रहा है। तो मतलब एक पता चला वेरिएबल जो है वेरी कर रहा है 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के साथ। इसका मतलब जो इसमें nth टर्म होगी उसमें 2 आएगा। ठीक है, +3 भी आएगा। लेकिन अब देखिए फर्स्ट टर्म हो तो जो हमारे पास ये नंबर जिस 3 से मल्टीप्लाई हुआ 0 एक कम है, 2 हो तो सेकंड टर्म हो तो 1, 3 हो तो 2, 5 हो तो 4। इसका मतलब n है तो n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a सब n इज इक्वल टू बनेगा 2 + 3 2 n से मल्टीप्लाई होकर 3n और 3 1 से मल्टीप्लाई होकर -3। ठीक है, तो a सब n इज इक्वल टू आ जाएगा 3n-1। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला बन गया, मतलब जनरल टर्म फार्मूला। अब इसमें अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे a सब 1 मतलब फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। देखें 1 पुट करने से क्या मिलेगा, 2 3 1 3 -1 2। देखें अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 3 2 टाइम्स 6 6 -1 5 मिल जाएगा। इसी तरह 3 पुट करता हूँ 3 3 9 -1 8 मिल जाएगा। मतलब ये आपको पता चला कि ये टर्म्स ऐसे बन रही। लेकिन अब ऐसा है कि जो इसमें हमारे पास ये जो सीरीज बन रही है, अगर आप सीरीज को देखें तो इसकी जो जनरल टर्म बनेगी, तो बस जनरल फार्मूला बनेगा सीरीज का। ठीक है, वो बनेगा 3n-1 और इसका क्यूब, क्योंकि देखिए हर टर्म का क्यूब आना है, हर टर्म का क्यूब आना है। ठीक है, एक्सपोनेंट 3 लिखेंगे हम यहाँ। अब देखें इसमें अगर मैं k को 1 पुट करता हूँ तो t1 हमारे पास क्या बनेगा, मतलब फर्स्ट टर्म बन जाएगी इसकी 3। यहाँ पे भी k लिखना पड़ेगा जी, क्योंकि हमने अब n को रिप्लेस कर दिया k से। तो 3 इंटू k की जगह 1, 3 1 3 3 -1 2 2 का क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा 2 का क्यूब। इसी तरह जब t को 2 पुट करूंगा ये 2 3 6 -1 5 का क्यूब। ठीक है, ये 5 का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह 3 पुट करूंगा तो मुझे मतलब 8 का क्यूब मिल जाएगा। t3 क्या मिल जाएगा, 8 का क्यूब मिल जाएगा। और इसी तरह 4 पुट करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, मुझे 11 का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सो ऑन चलता रहेगा। अब इस तरह से है कि हमारे पास जो इनका सम बनता है, अगर मैं मैनुअली कैलकुलेट करूं, ठीक है, इन दो टर्म्स का चलें सम देख लें, तो 8 फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का कितना बना 25। तो ये अगर आप ऐड करें तो बनता है 33। ठीक है,
और अगर इसमें 8 का क्यूब भी ऐड कर लें तो वो फिर एक और मतलब प्लस करने के बाद आता आंसर। तो हमने अभी एक ऐसा फार्मूला बनाना है कि जिसमें n टर्म्स हो, n जो भी हमारे पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे, कोई इंटीजर पुट कर लें पॉजिटिव तो हमें उसका उतनी टर्म्स का सम मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखें हमें t जो फंक्शन है इस सीरीज को बनाने का वो मिल गया है, जो इसको फॉर्म कर इसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास आगे आ चुका हुआ है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब हमारा काम काफी हद तक आसान हो चुका है। अब हमने सिंपल अब सम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एस सब एन, ठीक है, जो कि सिग्मा नोटेशन आएगी, के वेरी करेगा 1 to n, ठीक है, और टी सब के लिखा जाएगा। अब इसमें जो के वेरी मतलब जो वेरिएशन है के की वो 1 से n है, ठीक है, और टी सब के जो है वो किसके इक्वल है 3k-1 के होल क्यूब के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए क्यूब का जो फार्मूला होता है हमारे पास, अगर हम इसको एक दफा दोबारा रिवाइज करें तो हमारे पास है जी a माइनस बी, चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, का क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² b और प्लस 3ab², ठीक है। अब ये चूंकि मैंने हर टर्म को लिखा सेपरेट करके तो ये इसका फार्मूला बना। तो एस सब एन इज इक्वल टू बनेगा सिग्मा नोटेशन, ठीक है, के वेरी फ्रॉम 1 to n, और अब इसमें फार्मूला पुट कर लेंगे, ये a है और ये b है, ठीक है। तो 3k का क्यूब कितना होगा 9, सॉरी 3 का क्यूब होता है 27 के क्यूब आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। फिर आएगा माइनस 3a², a मतलब 3k का स्क्वायर कितना होता है 9k², 9k² को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 27, 27k² आ जाएगा, ठीक है, और b क्या है 1, तो ये 27k² आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी, ये b क्यूब है, ये हमारे पास a क्यूब है, ठीक है जी। और जो प्लस अब 3, ठीक है, a कितना 3k, तो 3 3 कितना हो गया 9k और b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 9k 1 से मल्टीप्लाई होगा 9k ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें जी ये हमारे पास सिग्मा, मैंने इसको कॉपी कर लिया क्योंकि इसने बार बार रिपीट होना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये हमारे पास 27 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा नोटेशन आएगी, और इसके साथ हम क्या लिख देंगे के क्यूब लिख देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह माइनस 27 मैं तरतीब में लिख रहा हूँ, ठीक है, तरतीब भी साथ साथ बना रहा हूँ, k² आ जाएगा, k² आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा k² प्लस 9 आ जाएगा, फिर यही सिंबल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k, ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा k, और फिर माइनस, फिर यही सिंबल और 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1, ठीक है। चलें इसको भी लिख लेते हैं। अब हमने ये फार्मूलाज पढ़े हुए हैं कि अगर एक सीरीज जिसमें हर टर्म का क्यूब चला आ रहा है, मतलब 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो उसमें जो सम उसका फाइंड करने के लिए एन टर्म्स का एक फार्मूला हमने बनाया था, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने थॉरली डिस्कस किया हुआ आपसे, ठीक है। तो वो हम इसमें अब यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें हम लिखेंगे 27, ठीक है, यहाँ पे आएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर ओवर 4, ठीक है, ओवर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। और चलें इसको बल्कि n का स्क्वायर भी है, n का स्क्वायर फिर n प्लस 1 का भी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है, माइनस 27। अब k² किसके इक्वल होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6 के, ठीक है, प्लस 9। अब k तक की अगर हमारे पास सीरीज बनती है, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर 1 को आप n टाइम ऐड करेंगे तो n ही आंसर आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, जो जैसे 3 2 टाइम 6 होता है, 3 9 टाइम 27 होता है, ठीक है।
ये नहीं डिवाइड हो सकते। अब इनके जो डिवाइजर हैं वो हमने एक जैसे बनाने, यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए 2 से खुद मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसमें जो हमारा फार्मूला बनेगा इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, आप अगर असाइनमेंट के तौर पर खुद भी इसे वर्क करें, इसका देखें। ठीक है, और इसे नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका आंसर अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा कि आपने उससे सही कैलकुलेट किया या उसमें कोई गलती है।